क्या हम खड़े हो सकते हैं? सर छोटूराम की बात की तरह क्या मजबूती से खड़े हो सकते हैं? हमारा व्यू तो है ऐसा। बैलेट पेपर से होना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम का सबसे पहले निर्माण करा वो देशों में ईवीएम से चुनाव ही नहीं होते। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसको कोई हैक कर सकता है। हो जाएंगे, हम फिर लड़ लेंगे, हम उन हुक्मरानों के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ लेंगे। लेकिन ये बात जरूरी है कि विधानसभा और लोकसभाओं में भी आपके आदमी जाए, जब आपके खिलाफ कोई कानून लेकर के आए तो छाती तान के खड़ा हो जाए कि नहीं, वी कैन नॉट टॉलरेट, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये माहौल बना है, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहिबान खड़े हुए हैं, अलग अलग संगठन जन संगठन खड़े हुए हैं। मैं उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए कहना चाहता हूँ, चुनाव तो बिल्कुल ही बैलेट पेपर से होने चाहिए। था इस बात का कि लोग खड़े होंगे विभिन्न झंडों से, विभिन्न डंडों से, विभिन्न संगठनों से। बीमा पर बहुत अच्छा काम करा मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में। भारी राशि आई फसल बीमा की। एक कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूं तो 5 साल में 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आए। वो हिंदू मुसलमान की चटनी चिटा करके इस देश का सारा संपदा अदानी और अंबानी को लुटा रहे। निर्माण के लिए बड़ा काम करा। मैंने नहरों के पुनर्निर्माण के लिए काम करे, सड़कें बनवाई, किसानों के बेटे बेटियां पढ़े इसलिए मैंने कॉलेज खुलवाए, स्कूल क्रमोन्नत करवाए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनवाए। विधायक की कुर्सी पर बैठ करके हमने बैठने की बजाय काम करा, उसी के बल पर हमें 1 लाख वोट मिले। जिस तरीके से उसने कहा कि नोटबंदी हो गई, आगे से वो नोट नहीं चलेंगे तो पीछे चलते थे, वैसे ही मोदी कह सकता है क्या भाइयों और बहनों मित्रों, देश को चुनाव से बड़ा नुकसान होता है इसलिए चुनाव नहीं होना। कहना चाहता हूँ हर कोई नेता बनना चाहता है, उसको जनता के काम करने चाहिए। आज एक सही से पता चल जाएगा 2000 के नोट से यहाँ पड़ा काला धन, कालो धन अमित शाह घेरेगा, पाड़ लेगी पुंजर पाड़ेगा। और किसान के बेटे को तो बिल्कुल राजनीति में बहुत मजबूती के साथ भाग लेना चाहिए, नहीं तो ये जल जंगल जमीन बचेगा नहीं। देखो मोदी ने श्रद्धांजलि दे बैठे परमाणु करा रहा है, परमाणु परीक्षण वाले दिन बोले मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाई भादरा से पूर्व विधायक बलवान पुनिया जो इस बार 1.25 लाख वोट मिलने के बाद भी जो है थोड़े से वोटों से पीछे रह गए, हार गए और विधायक से पूर्व विधायक बन गए हैं। आज राजस्थान छोड़ कर के हरियाणा में पहुंचे हैं और देखिए हरियाणा में आने वाले समय में चुनाव है, लोकसभा भी विधानसभा भी, और ऐसे में हर राजनीतिक चेहरे पर जो है नजरें टिक जाती हैं। और ऐसे में खुद बलवान पुनिया का हिसार के मंगाड़ी गांव में पहुंचना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि क्या अब राजस्थान के ये नेता राजस्थान से सटे हरियाणा में राजनीतिक हलचल करने वाले हैं, अपना इंप्रेशन यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। फिर आज ये लोग पहुंचे हैं, चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल जो है बलवान पुनिया जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आज राजस्थान से हरियाणा में पहुंचे हैं, क्या कुछ वजह है, किस मुद्दे के साथ यहाँ आए? सर छोटूराम जी की पुण्यतिथि है जी। मंगाड़ी गांव में किसानों का जलसा है, उस जलसे में बात रखने के लिए आए हैं। किसान साथी भारी ठंड के बावजूद इकट्ठे हो रहे हैं, किसानों के मुद्दों पर बात करेंगे जी। सर छोटूराम ने आज़ादी से पहले किसानों को जागरूक करने के लिए और मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, हमें किस तरीके से उन लोगों को, महान लोगों को याद करते हुए किसानों को मजबूत करने का काम करना चाहिए, ये बात करें। सर राजस्थान में चुनाव था, वहाँ से पूर्व विधायक भी आप रहे, इस बार ऐसे क्या कारण रहे जो जनता आपको समर्थन जनता ने नहीं दिया, आप हार का मुंह आपको देखने को पड़ा? नहीं, समर्थन नहीं दिया ऐसी बात तो नहीं हो सकती। 1132 वोटों से हारा हूँ, मेरे को 1 लाख वोट आए, 1,16,16 वोट आए मेरे को। ऐसी बात नहीं लोगों ने समर्थन नहीं दिया है, हमें डिस्कार्ड कर दिया। हम सीधे साधे किसानों की, सीधे लोगों की लड़ाई लड़ने वाले आदमी। चुनाव में कई तरीके के खेल होते हैं, धनबल का भी इस्तेमाल होता है, बाहुबल भी इस्तेमाल होता है, और सरकार किसकी आएगी कैसे आएगी ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। लेकिन लोग तो बड़ी भारी संख्या में मेरे साथ है। बहुत किसान की आवाज़ आप उठाते रहे, किसान की हित की आप बात कर रहे हैं, उसके बावजूद किसान केंद्र सरकार का विरोध करने के बावजूद भी जब किसान के एक तरह से आवाज़ उठाने वाले नेता को हार का मुंह देखना, तो क्या लोग समझदार नहीं है या कहाँ खामियां मानते हैं आप? नहीं, लोग समझदार हैं तभी 1 लाख वोट आए। लोग समझदार हैं ऐसी बात नहीं है। लोगों के भी तो अलग अलग वर्ग होते हैं ना, कौन किसके हित साध था ये देखना होता है ना। वे अपने सीधे साधे लोगों के हित साध रहे थे। जो लोग राजनीति से व्यक्तिगत फायदा उठाना चाहते हैं वो हमसे नाराज थे। ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए देश में, या ईवीएम सही मानते हैं आप? बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम का सबसे पहले निर्माण करा वो देशों में ईवीएम से चुनाव ही नहीं होते।
ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसको कोई हैक कर सकता है। फ़ोन हैक हो सकते थे, ईवीएम क्यों नहीं हो सकती? लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल बना है, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहिबान खड़े हुए हैं, अलग अलग संगठन जन संगठन खड़े हुए हैं, मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए कहना चाहता हूँ, चुनाव तो बिल्कुल बेल्ट पेपर से होने चाहिए। सर अब तक जो है विधायक की कुर्सी पर बैठ करके आपने लोगों का खूब भला किया, उनके खूब काम करवाए। अब किस तरीके से आगे लोगों का साथ किस तरीके से देंगे, उनका हक उन्हें किस तरीके? मैंने फसल बीमा पर बहुत अच्छा काम करा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जी। भारी राशि आई फसल बीमा की। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बात करूं तो 5 साल में 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आए। मैंने अखाड़ा निर्माण के लिए बड़ा काम करा, मैंने नहरों के पुनर्निर्माण के लिए काम करे, सड़कें बनवाई, किसानों के बेटे बेटियां पढ़े इसलिए मैंने कॉलेज खुलवाए, स्कूल क्रमोन्नत करवाए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनवाए। विधायक की कुर्सी पर बैठ करके हमने बैठने की बजाय काम करा, उसी के बल पर हमें 1 लाख वोट मिले। और राजस्थान में तो ये ट्रेंड है, एक बार आओ और एक बार जाओ। उस ट्रेंड की बजाय लोग मेरे साथ खड़े, मेरे तो 20,000 वोट बढ़े। चुनाव के अलग अलग गणित होते हैं सर, विरोधी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे पिछली बार मेरे 1.25 लाख वोट खिलाफ पड़े थे, मेरे को 82,000 वोट आए थे, वो लोग इकट्ठे हो गए, फिर भी मुझे 20,000 वोट बढ़े। वो काम की बढ़े। मैं तो कहना चाहता हूँ हर कोई नेता बनना चाहता है, उसको जनता के काम करने चाहिए। मैं चुनाव जरूर 1132 वोट से परास्त हुआ, लेकिन लोगों में बड़ा डिग्निटी है, बड़ा मान सम्मान। मैं सारे गाँव में गया, बड़ी भारी संख्या में लोग अभी इकट्ठे हुए, और आगे भी राजनीतिक रूप से जनता के मुद्दों पर, ठीक है विधानसभा में नहीं बोल पाएंगे, पर जनता के मुद्दों पर विधानसभा के बजाय सड़कों पर मजबूती से लड़ेंगे। आज ये स्टेप यही तो है कि आप जगह जगह जाओ और किसानों को जगाओ। ये जगाने की जो कैपेसिटी, सुनाने की जो कैपेसिटी बढ़ी है, वो इसीलिए बढ़ी कि पिछले 5 साल हमने मजबूती से काम करा। जैसे कि आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव है, किसान के संगठन की अगर बात करें, युवा नेता बहुत सारे निकल के चेहरे सामने आ रहे हैं। अब तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ग्राउंड में भी एक तरह से किसान की तरफ से कोई न कोई कैंडिडेट प्रत्याशी आप लोग खड़े करने वाले हैं इस बार के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, राजनीति में नौजवान साथियों को आगे आना चाहिए, तभी रूढ़िवादी राजनीति। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैंने 5 साल करके दिखाया, उसका आपको भी पास के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, राजस्थान के लोगों को ये पता है कि बलवान ने काम करा। तो मेरे सामने जो आदमी चुनाव जीता है उसको मजबूरन काम करना पड़ेगा। तो ये राजनीतिक ट्रेंड चेंज तब हुआ जब मैं राजनीति में आया। तो मैं नौजवान साथियों सबसे कहना चाहता हूँ, और आज वहाँ आह्वान भी करेंगे, भी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भाग ले और अच्छी राजनीति, मजबूत राजनीति करने का संकल्प लो, ताकि रूढ़ के राजनेता हैं जो पुरानी पार्टियाँ हैं, उनको भी बात समझ में आए कि जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए और जनता को, लोगों को फायदा करना चाहिए। और किसान के बेटे को तो बिल्कुल राजनीति में बहुत मजबूती के साथ भाग लेना चाहिए, नहीं तो ये जल जंगल जमीन बचेगा नहीं। जी संदीप जी, आप क्या कहेंगे? आज जैसे कि नलवा हल्के में इतने बड़े तादाद में आप लोग किसान की मसीहा है, किसान के नेता का एक तरह से कार्यक्रम आपने किया है, और उसमें कामरेड साहब को आपने आमंत्रित किया है मुख्य तौर पर, विशेष तौर से मुख्य अतिथि के तौर पर। क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, आज किसान नेता की पुण्यतिथि और किसान नेता हमारे मुख्य अतिथि, और किसानों की बात करेंगे। जिस नेता ने हमारे बैल कुड़ कोणता बचाए, घर कुड़ कोणता बचाए, खेत कुड़ कोणता बचाए, और जो भाखड़ा नंदल जैसे प्रोजेक्ट को एक नींव दे करके आज लास्ट छोर जो संयुक्त पंजाब का है, राजस्थान जो हमारा सेट है, वहाँ तक जो पानी दे रहा है भाखड़ा डैम, आज वो चौधरी छोटू राम की बदौलत है। और उस महान मसीहा की आज जो अमर ज्योति है, उसको हम और अमर करने का काम करेंगे, और उसमें घी डालने का काम करके बड़ी मजबूती से किसानी को जगाने का काम करेंगे। क्या इस स्टेज से कोई न कोई राजनीतिक घोषणा भी होने वाली है आने वाले समय के चुनाव को देखते हुए? राजनीति तो हर वो आदमी कर रहे हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने वाला जो सरकार और सत्ता का जो फैसला करता है, वो आदमी राजनीति कर रहा है, घोषणाएं हो या न हो, लेकिन जनता राजनीति कर रही है। और राजनीति के बगैर कुछ नहीं। आज़ादी से पहले 2% लोग राजनीति में थे और देश गुलाम हुआ। ये कारण था कि उस समय सिर्फ जो नंबरदार और जेलदार लोग थे, 2% राजनीति थी, इसी कारण देश को गुलाम होना पड़ा। राजनीति ज़्यादा होगी तभी देश और तरक्की करेगा, राजनीति में सुधार होंगे, लोगों की दशा सुधरेगी। संदीप जी, एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि जब तक किसान जो है राज में नहीं आएंगे, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है। अब की बार क्या किसानी के चेहरे पर आप में से कुछ लोग आगे आएंगे? जो चौधरी छोटू राम ने कांग्रेस पार्टी को नकार के और मुस्लिम लीग को नकार के संयुक्त पंजाब में जो पार्टी खड़ी करी थी यूनियनिस्ट, उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को पास भी नहीं भटकने दिया था। उस आदमी ने सिर्फ किसान और कमेरे की बात करी, किसान कमेरे की राजनीति करी, और किसानों की दशा सुधारने पर बड़े मजबूत फैसले लेने का काम किया। अगर ऐसा रहा तो हम ये करने के लिए भी तैयार हैं। तो किसान नेताओं की राजनीति की पृष्ठभूमि एक तरह से हुंकार लेने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। नहीं, देखिए, हुंकार तो हमने तैयार ही रहा। मेरे पीछे चुनाव में साथियों ने कहा भी संदीप तैयारी है कि मैं 5 साल चुनाव लड़ागा आगे खड़ा होगा आगे, माम बैठनी है कि 5 साल खड़े ही रहेगा। उन तैयारी तो उन करनी पड़ेगी जो बैठ जाएगा बीच में या टेम पावे। जी
अनिल जी, आप क्या कहेंगे, जैसे आप पार्षद प्रतिनिधि, आप क्या कहेंगे, इतने बड़े तादाद में किसान नेता इकट्ठे हो रहे हैं नलवा हल्के में, क्या ऐसा कारण आप मानते हैं? देखिए, आज एक किसान नेता की पुण्यतिथि है। हमारे बीच में आज भादरा के पूर्व विधायक आए हैं। बड़े भाई का बहुत बहुत स्वागत है और भाई संदीप ने एक अच्छा कदम उठाया है। हमारा तो प्रयास ये रहेगा, जो साथी नए चुन के आए हैं जनता के बीच में, वही विधानसभा जाएं और ऐसे वकील चाहिए हमारी वकालत करने के लिए। तो एक निसंदेह एक अच्छा समाज के अंदर मैसेज जाएगा। तो हम भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हर समय इनके साथ खड़े हैं तन मन धन से। तो ये थे भादरा से पूर्व विधायक बलवान पुनिया, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों को आगे लेके आने की बात कही है और साथ साथ यहाँ की आम जनता से भी उन्होंने जो बातचीत की है वो आपने देखी है। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।